Today we have got Abhirup Mistry with us. He has scored 494 marks out of 500 in his CBSE 10th board, which is a very big achievement. And all the parents and 10th going student can take a note from him that how to score a marks like 494 out of 500. Hello Abhirup. थैंक यू इधर बुलाने के लिए धन्यवाद। अभिरूप, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका 6 नंबर कट कहाँ गया? मेरा 2-2 नंबर करके 3 सब्जेक्ट्स में कम हुआ है। एक लैंग्वेज में हुआ है इंग्लिश, अभी लैंग्वेज में हुआ है बंगाली और साइंस में हुआ है। यानी इन तीनों सब्जेक्ट में मुझे मिला 98 और 2 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिले, दैट इज मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। अभिरूप, और मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 लाने का मंत्रा क्या है आपका? किताबों को फॉलो किया था। एक तो एनसीईआरटी जो कि सबसे ज़रूरी है, वो करना ही चाहिए, हर टीचर कहता है, और पेपर भी जो बनता है वो एनसीईआरटी के ऊपर ही बनता है। और दूसरा किताब था आर.एस. अग्रवाल, भारती भवन पब्लिकेशंस का आर.एस. अग्रवाल। वो किताब पूरा साल भर यूज़ किया था और एग्ज़ाम के पहले 3 से 4 महीने पहले से सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। और कुछ जो मैंने किए थे वो है ओसवाल सैम्पल पेपर्स, एग्ज़ाम आइडिया और एमटीजी पब्लिकेशंस ऐसे, और दिशा पब्लिकेशंस। कुल मिलाकर 25 से 30 सैम्पल पेपर्स तक मैथ्स में सॉल्व किए थे। और सोशल साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। स्कूल से टीचर्स हमेशा ही बताते आए थे एनसीईआरटी पढ़ने, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए, खास करके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑल इन वन यूज़ किया था, ऑल इन वन सोशल साइंस। और सिमिलरली इसमें भी 10 के अराउंड सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा अभिरूप, अब एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो है कि देखिए, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, वो भी शुरू से पढ़ते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं कि मैथ्स और साइंस बहुत ज़रूरी है नंबर उठाने के लिए। लेकिन जहाँ सब बच्चे गलती कर देते हैं वो है लैंग्वेज के पार्ट में, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या बंगाली हो गया। तो इस केस में आपने अपने लैंग्वेज को कैसे कोप अप किया ताकि आप अपने लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाए? लैंग्वेज में ऐसा होता है कि स्कूल के एग्जाम्स में काफ़ी बार नंबर थोड़े कम आते हैं स्टूडेंट्स के, उसके कभी कभार उसके लिए डिमोटिवेशन आ जाता है। तो लेकिन बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा नंबर आता है हर किसी का, मतलब। और लैंग्वेज में ऐसे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है थोड़ा सा एफर्ट डालने से हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में जैसे कि स्टोरीज है, एक बार पढ़ने पे याद रह जाता है। तो आंसर्स कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कम टाइम देने से भी, हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे देने से भी लैंग्वेज में हो जाता है। एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, ये जो लैंग्वेज है आप इसको डेली ही पर रिवाइज कर, मतलब वीकली रिवाइज करते थे क्या अपना लैंग्वेज पेपर्स को आप? हाँ, मेरे एक सर, मैं घर के पास अपने एक सर के पास पढ़ता था, हिडॉक सर के पास। तो वो हफ्ते में 1 दिन आया करते थे, और उनके आने के पहले 1 घंटे मैं पढ़ा करता था। तो वैसे ही वीकली, आप कह सकते हैं कि हाँ, वीकली किया करता था रिवीजन। और आपने ये कोचिंग कहीं से लिया था क्या, बायजू अनअकैडमी? प्रोफेशनल कोई कोचिंग जैसे अनअकैडमी, बायजूस, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन से तो कोचिंग नहीं लिया था। घर के पास एक 2 सर थे, सुनीत सर और संदीप सर। इन्हीं के पास मैं 4 सब्जेक्ट्स पढ़ा करता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, यानी साइंस और मैथ्स का ग्रुप। बाकी इंग्लिश के लिए जैसे मैंने बताया, और सोशल साइंस खुद ही पढ़ता था, और बंगाली मेरे पापा मुझे हेल्प करते थे। और जो एक चीज आपसे हम जानना चाह रहे हैं अभिरूप, कि जैसे क्लास 10 में आने के बाद जैसे बोर्ड्स होती है, तो बच्चे को अपने माइंडसेट किस टाइप से बनाना चाहिए कि अब मैं क्लास 10th में आ गया हूँ, अब मेरे पास टोटल 365 डेज है, तो मैं अपने 365 डेज को कैसे डिवाइड करूँ कि मुझे 98 99 परसेंटाइल के करीब मैं ला सकूँ? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने सवाल पूछा कि मेरे पास 365 डेज है या फिर 10 का बोर्ड्स है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें कहकर, मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट को डरा दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट को इतना डरा दिया जाए कि तुम्हें 99% ही लाना है, शुरुआती दिन से अगर ऐसे कह दिया जाए, तो एक डर बैठ जाता है। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि इसे बस एक एग्ज़ाम की तरह देखो। और वैसे भी 10 का बोर्ड्स सिर्फ कॉन्फिडेंस बनाने के काम आता है। उसके बाद 10 के बोर्ड्स के बाद अभी तक रिजल्ट निकलने के 1 या 2 महीने बाद से अभी तक कोई पूछा नहीं 10 का रिजल्ट। उतना भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अपना
दिन का 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए ऑप्टिमम। 3 से 4 घंटे कम हो जाते हैं, उससे 10 घंटे या 12 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 6 to 8 आवर्स एवरी डे अपना टाइम देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देना चाहिए, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, और थोड़ा बैलेंस बना के चलना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलूँगा, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा। पहला है कि बोर्ड एग्ज़ाम होता है सुबह के 10:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक। ये 3 घंटे का जो स्पैन होता है, मैं ये बोलना चाहूँगा एग्ज़ाम के 3 से 4 महीने पहले से ही स्टूडेंट को घर बैठे ही ये 3 घंटे सैम्पल पेपर्स रेगुलर सॉल्व करने चाहिए अपने स्टडी टेबल पे बैठ के। इससे क्या होता है कि अपना एक ट्यूनिंग हो जाता है, हर रोज़ जब 10:30 बजेगा तो माइंड को पता होता है कि इस टाइम मुझे एक पेपर सॉल्व करना है, तो एग्ज़ाम के दिन जाके पैनिक नहीं होता है, पहला। और दूसरा कि एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले से ही सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, और सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने के साथ साथ उसे आंसर की से मैच करवा के अच्छे से एनालाइज भी करना चाहिए। और अपना पेपर जब चेक करना कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे सोचना चाहिए कि कोई दुश्मन का पेपर चेक कर, तो बहुत स्ट्रिक्टली अपना पेपर को चेक करना चाहिए, ताकि मतलब गलतियाँ अच्छे से निकले और उसे करेक्शन करना चाहिए अलग से। हर एक पेपर में कहाँ गलती हुई वो तो नोट डाउन करना चाहिए। और फाइनली 5 पेपर सॉल्व करने के बाद या 10 पेपर सॉल्व करने के बाद तो पता चल जाता है कि कॉमन गलतियाँ कहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पे फिर से रिवीजन करके उसे सही किया जा सकता है। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं अभिरूप कि आपका कोई ये स्टडी टाइम टेबल भी था क्या, जिसको आप डेली फॉलो किया करते थे? मेरा कोई फिक्स स्टडी टाइम टेबल तो नहीं था, लेकिन जैसे ज़रूरत पड़ता था वैसे ही पढ़ते थे। वैसा भी होता था कि कोई एक दिन निकल गया पूरा ही साइंस पढ़ते हुए या फिर पूरा ही मैथ्स पढ़ते हुए, तो उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरे दिन कॉम्पेंसेट करके सोशल साइंसेस या फिर इंग्लिश भी पढ़ लेते थे, वैसे बैलेंस बना देते थे। वैसे कोई फिक्स्ड टाइम टेबल मैं फॉलो कर नहीं पाया था, मतलब टाइम टेबल तो बनाया ही था, हर कोई बनाता है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता कि फॉलो करना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है। तो आप डेली कितना आवर्स पढ़ते थे अभिरूप? मैं डेली 6 to 8 आवर्स ऑप्टिमम। और अभिरूप, अब आपका फ्यूचर गोल क्या-क्या है? ये आप क्या करना चाह रहे हो आगे? अभी तो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग करने का प्लान है अपना, और क्लास 11 से फिर जी में कोचिंग लेना स्टार्ट किया था। अच्छा अभिरूप, अगर आपको बहुत सारे स्ट्रीम के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, अलग-अलग हमने गेट एस्पिरेंट्स लोगों को रिकॉर्ड किया था पॉडकास्ट में। आप उसको भी देख सकते हैं और जो भी व्यूअर्स उसको देखना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। और अभिरूप, हम आपसे ये ठीक। जानना चाहते हैं कि ये इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लाने के लिए आपको क्या लगता है, आपके अंदर की कौन से स्किल सेट था जो आपको इस नंबर लाने में हेल्प किया है? स्किल सेट सच तो मैं कहना चाहता हूँ कि 10th के बोर्ड्स में कम से कम हर स्टूडेंट के लिए खास स्किल सेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी है मेरे, बहुत सारे दोस्त जो कि बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, बस थोड़ा रेगुलर एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसे तो देखा जाता है कि एग्ज़ाम्स आने के 1 हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू होता है, वैसा अगर प्लानिंग हुआ तो फिर गड़बड़ है, तो फिर नंबर उतने अच्छे आएंगे नहीं, ऑब्वियस है। लेकिन थ्रू आउट द ईयर एक अपना टेम्पो मेंटेन करके पढ़ने पे, यानी कंसिस्टेंट रहने पे हो जाता है। मतलब हार्डवर्क से भी ज़्यादा बड़ा वैल्यू मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी। हेल्प चाहिए हो तो टीचर्स के पास जाना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल क्लास में अगर कोई डाउट आता है तो शर्माना नहीं है, वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। टाइम टाइम टू टाइम अपना फिर से इवेल्युएट करना चाहिए अपने आप को कि मेरा क्या गड़बड़ हो रहा है, या फिर और जो भी गड़बड़ हो रहा है कि टीचर को खुल के बताना है, टीचर से पूरा सोल्यूशन लेना है। और जैसे टीचर बोलते हैं कि टीचर को कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, वो टीचर का बात को मानना होगा। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 10th का बोर्ड जैसे मैंने बोला उतना ही मायने रखता है, उतना भी ज़्यादा नहीं। एक एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम की तरह ट्रीट किया जाए, लाइफ की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, लाइफ अभी तो बाकी है। तो और थोड़ा ख़राब भी हो जाता है तो अपना मूड ऑफ नहीं करना है। अभिरूप, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत कुछ जानने को मिला, हमें हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू अभिरूप। थैंक यू।